हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं शाहिद अली हजरत हाजिर हूं बॉटनी का एक और वंडरफुल सेशन लेकर। वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों से शेयर कीजिए। तो हमने अब तक बात की थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने पिछले 4 वीडियोस में। आई होप आपको एक अच्छा सा क्लैरिफिकेशन आ गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में और कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि सिस्टमैटिक क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है और टैक्सोनॉमी क्या है। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को लास्ट तक देखें। बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर्स मैं आपको बताने वाला हूं जो आपको न सिर्फ इंटरमीडिएट या 11th के लिए इम्पॉर्टेंट है बल्कि आपको नीट के लिए भी एक बेस प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं आज के हमारे कुछ टॉपिक्स। तो स्लाइड नंबर 1 में हम बात करने वाले हैं कि ज़रा सोचिए कि अब तक जितने भी साइंटिस्ट आए हैं उन्होंने कितनी मेहनत की होगी, कितना वक्त लगाया होगा और अपनी ज़िंदगी लगा दी होगी हज़ारों और लाखों प्लांट्स को कलेक्ट करना और हज़ारों और लाखों एनिमल्स को उनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पे, उनके खासियत की बुनियाद पर, उनके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की बुनियाद पर किस तरह से उन्होंने उनको डिफरेंट एरियाज़ में क्लासीफाई किया है। तो इन्हीं कुछ मुद्दों पे हम बात करते हैं। तो अगर हम देखें तो नियरली 1.7 to 1.8 मिलियन ऑर्गेनिजम्स पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। उसमें से 1.25 मिलियन एनिमल्स या जानदार हैं और 0.55 मिलियन प्लांट्स अब तक डिस्कवर किए जा चुके हैं। हो सकता है और बहुत सारे ऐसे एनिमल्स और प्लांट्स हमसे छुपे हुए हों, शायद वो अमेज़न के किसी जंगल में हो जहाँ तक अभी तक किसी इंसान की पहुँच ना हुई, या समंदर की तह में हो जहाँ तक अभी तक इंसान ना पहुँच पाया हो। तो येट टू बी डिस्कवर्ड हैं वो, या अभी तक उन्हें डिस्कवर किया जाना बाकी है। एक और जनरल पॉइंट आप यहाँ पे याद करें कि एवरी ईयर अप्रॉक्सीमेटली 15,000 न्यू स्पीशीज़ या न्यू ऑर्गेनिजम्स डिस्कवर होते रहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे स्लाइड की तरफ और देखते हैं दूसरा स्लाइड हमें क्या कहता है, दूसरा स्लाइड हमें क्या बताता है। दूसरा स्लाइड हमें बताता है एक बात कि टेक्निकली इट इज़ इम्पॉसिबल, तकनीकी तौर पे ये बात पॉसिबल ही नहीं है कि दुनिया में मौजूद हर एनिमल का, हर प्लांट का तफसीली तौर पे जायज़ा लिया जा सके, उसको क्लासीफाई किया जा सके। तो फिर इनको क्लासीफाई कैसे किया जाएगा, सोचिए कैसे किया गया होगा। तो साइंटिस्ट के पास एक डिवाइस टेक्नोलॉजी होती है, या उनसे कहें कि उनका एक सिस्टम होता है जिसके ज़रिए से वो उनके खुसूसियात की बिना पर, जिसे कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर कुछ प्लांट्स को किसी एक ऑर्डर में रखा गया और उसी तरह से एवोल्यूशनरी एविडेंस के तौर पे या उनके तवारुसी खुसूसियात को मद्देनज़र रखते हुए कुछ एनिमल्स को भी क्लासीफाई किया गया है। तो देखते हैं हमारी अगली स्लाइड इसके बारे में क्या कहती। तो चलिए यहाँ पर जो एक तस्वीर आपको दिखाई जा रही है, क्या आप पहचानते हैं इस तस्वीर को? शायद अगर आप पहचानते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये बाबा कौन है। तो चलिए मैं ही आपको बता देता हूँ। ये जिनका हेयर स्टाइल थोड़ा सा आपको यूनिक लग रहा होगा, ये उस ज़माने में ये रिसर्च स्कॉलर का हेयर स्टाइल इसी तरह से हुआ करता था। ये हैं कैरोलोस लिनियस, यानी इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो एक छोटी सी बात इस स्लाइड में आपको याद रखने की ये है कि जितने भी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स या क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स में अपना हिस्सा अदा किया, अपना किरदार अदा किया या कंट्रीब्यूट किया, उन्हें हम कहते हैं सिस्टमैटिस्ट या टैक्सोनॉमिस्ट। नीट के लिए याद रखी जाने वाली इस स्लाइड में बात यह है कि द टर्म सिस्टमैटिक इज क्वाइंड बाय कैरोलोस लिनियस। ये बात याद रखें कि ये जो सिस्टमैटिक्स का जो टर्म है ये भी एक लैटिन भाषा से लिया गया है जिसके माने हैं ऑर्डर। ठीक है, तो ये बात नीट के लिए याद रखना।
चलिए देखते हैं हमारे अगले स्लाइड में क्या है। अगला स्लाइड हमें क्या कहता है। बातें तो बहुत आसान है जी, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है और मैं आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। तो यहाँ आपको एक तस्वीर दिखाई दे रही है, ये वो शख्स है या ये वो पर्सनालिटी है जिसे हम जी सिम्पसन कहते हैं। इन्होंने अब तक क्लासिफिकेशन, सिस्टमैटिक्स और टैक्सोनॉमी को एक ही तस्वर किया जाता था, दर्जेबंदी को और जमातबंदी को एक ही चीज़ समझी जाती थी। लेकिन सिम्पसन ने कहा कि ये अलग अलग फील्ड हैं, इनको अलग अलग तरीक़े से पढ़ना चाहिए, बयान किया जाना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से उनको अलग अलग तौर पे हम पढ़ सकते हैं, अलग अलग तौर पे हम देख सकते हैं। जो लोग अभी चैनल पे नए आए हैं उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले वीडियोस आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए से आते रहें। सिस्टमैटिक्स क्या है, मैं आपको बता दूं कि सिस्टमैटिक एक ऐसी ब्रॉड लेवल की स्टडी है जिसमें जानदारों की एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इकोलॉजी और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को बयान किया जाता हो, या ऐसी वसी, मुनज़्ज़म और सिलसिलेवार स्टडी या इल्म जिसमें किसी जानदार के बारे में उसके पूरे एनाटॉमी हो, फिजियोलॉजी हो, इकोलॉजिकल रिलेशनशिप हो और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को बयान किया जाता हो, वो है सिस्टमैटिक्स। वसी, मुनज़्ज़म और सिलसिलेवार इल्म किसी जानदार के बारे में सिस्टमैटिक कहलाता है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले स्लाइड की तरफ। और अगला स्लाइड क्या कहता है हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे आपको एक तस्वीर नज़र आ रही है, ये है सिम्पसन की। और हमारा अगला स्लाइड कहता है कि सिस्टमैटिक्स ओवरऑल एक ब्रॉड फील्ड है और उसका सब टॉपिक है क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन किस बुनियाद पे किया गया था, यानी वो क्या रूल्स फॉलो किए गए थे जिसकी बुनियाद पर एक ऑर्गेनिज़म को प्रोटोजोआ में रखा गया, एक ऑर्गेनिज़म को पोरीफेरा में रखा गया, इसी तरह से एनिलिडा में किसी को रखा गया, तो उसे क्यों रखा गया, तो यानी वो क्या रूल्स फॉलो किए गए थे। उन रूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन को पढ़ने का, जानने का, समझने का नाम है टैक्सोनॉमी। तो आपको अब तक 3 टर्म समझ में आ गए होंगे कि सिस्टमैटिक्स क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है और टैक्सोनॉमी क्या है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। आई होप यू गॉट ऑल 3 डेफिनेशंस। तो इसके लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है। चलिए देखते हैं अब हमारा अगला स्लाइड ये क्या बताता है क्लासिफिकेशन, सिस्टमैटिक्स और टैक्सोनॉमी के बारे में। तो यहाँ पे जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है ये है जॉन रे। तो यहाँ पे नीट के लिए याद रखने वाला क्वेश्चन ये है कि जॉन रे वो शख्स है जिसने द टर्म स्पीशीज़ कॉइंड किया था। स्पीशीज़ का जो टर्मिनोलॉजी है इसको सबसे पहले सिस्टमैटिक्स या क्लासिफिकेशन में यूज़ करने वाला है जॉन रे। एक और चीज़ भी जॉन रे से ही मुंसलिक है, वो ये है कि मोनोकोटाइलिडन और डाइकोटाइलिडन, एक बीजपतिया और 2 बीजपतिया की भी टर्मिनोलॉजी हमें देने वाले जो शख्स हैं वो है जॉन रे। तो इन्होंने जो दर्जाबंदी की या जमातबंदी की वो मॉर्फोलॉजी की बुनियाद पर की। याद रखें, शक्लियात जिसे हम कहते हैं, मॉर्फोलॉजी की बुनियाद पर जॉन रे ने पौधों का क्लासिफिकेशन किया। तो ये इसमें याद रखने वाले 2 पॉइंट